गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी पहले शिलोंग गई थी, शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, वो यूपी में मिले। जवाब मिले तो क्या जवाब दिया? कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, इसका कारण क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार को काफी, मैंने भैया एक मिनट, मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसकी माँ को, एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को, इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधाई, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोलने दीजिए, राखी वाली बात बोल रही है। राखी बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते। इसके पीछे कोई और भी हो सकता है इनके साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है, नहीं है। मुझे सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया। देखिए सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ करूंगी? देखिए अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की थी? शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थी, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की शादी। आपको कब पता चला कि वो शिलोंग जा रही है? मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला कि वो एक्चुअली शिलोंग थी। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट
बाइकआउट होगा जब ये एक चीजें अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। एक बात ये भी एक बात आप चालू करो, आप बताइए, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक बात ये भी कही जा रही है, एक बात ये भी कही जा रही है कि सोनम और राज ने गुना में कोर्ट में रिच करने की कोशिश की थी। अच्छा ये बताइए क्या सोनम ने गलती की है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार को पता ही नहीं थी कि उसने राजा की हत्या की पूरी साजिश रची है। ये सोनम के भाई एक के बाद एक बड़ी बातें करते हुए, और अब सोनम का परिवार भी ये कह रहा है कि अगर वाकई जो अभी तक की खबरें हैं उनमें सच्चाई है तो सोनम को कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। उधर राजा रघुवंशी का परिवार अभी भी ये यकीन नहीं कर पा रहा कि बहू ने ही उनके बेटे की हत्या की साजिश रची और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। बेवफा निकली सनम, साथ ही कातिल भी निकली सनम। खबर तो ऐसी भी है कि राज कुशवाहा फिर भी पीछे हट रहा था, लेकिन सोनम अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कहा मार दो इसे। अधमरी स्थिति में खाई से धक्का दे दिया गया, जिसमें सोनम ने भी धक्का देने में मदद की थी। जिसने मांग भरी उसी को मौत के घाट उतार दिया। और अब सोनम के भाई की तरफ से कहा गया है उसने गलती की है तो फिर उसे फांसी की सजा हो। हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है। परिवार को पता नहीं था कि सोनम के मन में क्या है, क्या चल रहा है। राजा का परिवार मेरा परिवार है। सोनम के भाई ने बड़ी बात कही है। राजा के परिवार के साथ में हम खड़े हुए हैं, उनके साथ में इस दुख की घड़ी में है। हमने सोनम से रिश्ता खत्म किया है, तोड़ दिया। उसकी इन बातों को जानकर, यानी ये जो मर्डर की प्लानिंग की गई उससे सोनम अपने ही परिवार से दूर हो गई है। विधवा प्लान था उसका। ये कहा था उसने राज कुशवाहा अपने प्रेमी से कि राजा को रास्ते से हटा देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज पर पापा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। यानी प्लानिंग तो बहुत दूर तलक की थी, सोच समझ कर की थी, लेकिन अब सारा प्लान बेपर्दा हो गया है। जो आरोपी हैं कत्ल के, उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। सोनम का भाई कह रहा है परिवार में हमें किसी को अंदाजा नहीं था कि सोनम के मन में क्या चल रहा है, राज कुशवाहा से उसका अफेयर कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब राखी बांधती थी वो मुझे, तो बराबर में राज भी बैठा है, वो तो मुंह बोला भाई था, वो तो दीदी कहता था सोनम को। हमें अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हमारी पीठ पीछे चल रहा है। ना राजा को भनक थी, ना राजा के घर वालों को भनक थी, और ना ही सोनम के परिवार वाले इस बात को समझ पाए कि सोनम ने इतनी खौफनाक साजिश रची है, पहले शादी करने की और फिर राजा को अपने आप से दूर करने की और उसे मौत के घाट उतारने की। सोनम के भाई ने कहा है मैं खुद सोनम के खिलाफ केस लड़ूंगा, हम सोनम की तरफ से कोई वकील नहीं करेंगे। राजा का परिवार ही मेरा परिवार है। राजा की माँ और सोनम के भाई की रोते बिलखते हुए साथ में एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं जो किसी का भी कलेजा चीर सकती हैं। राजा की माँ राजा की मौत के बाद एकदम टूटी है, बिखरी है। परिवार आज भी यकीन नहीं कर पा रहा कि इस तरीके से खौफनाक साजिश भी रची जा सकती है। मैं बोल रहा हूँ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही, बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोनम के भाई का बड़ा बयान आपने देखा, अभी एक्सक्लूसिव बयान। सोनम के भाई ने कहा है कि हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है, सोनम ने गलती की है तो उसे फांसी हो। सोनम के भाई को आप सुन रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब सोनम का भाई दे रहा था। सोनम का भाई ये भी कहा कि हम राजा के परिवार के साथ हैं, हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है। सोनम ने खुद कबूल लिया है कि राजा की हत्या उसने ही की, उसने ही करवाई। इसके बाद एक्सक्लूसिव आपने सुना, दो भाई सोनम रघुवंशी के दोनों भाई मीडिया के सामने आते हैं और उसके बाद मीडिया को जानकारी देते हैं कि हमने सोनम से सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। सोनम का अब हमारे रिश्ते से, हमारे घर से कोई भी नाता नहीं है।
सोनम के भाई का ये बड़ा बयान इस केस में। आप देखिए, सोनम के भाई का ये कहना है कि हमें पता ही नहीं था कि सोनम ये भी सोच सकती है, और बहुत दूर तक सोनम ने सोचा था कि पहले राजा रघुवंशी से शादी करूंगी, उसके बाद उसे रास्ते से हटा दूंगी, मंगल दोष खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए उसके पिता तैयार हो जाएंगे और फिर राज कुशवाहा से शादी कर लेने का उसका प्लान था। और ये परिवार वालों को पता भी नहीं था, भनक भी नहीं लगी थी। और अब सोनम का भाई आप देखिए मीडिया के सामने आता है और कह रहा है हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है, सोनम ने गलती की है तो उसे फांसी होना चाहिए। देखिए तस्वीरें पटना के पुलिस थाने की, फुलवारी शरीफ थाने की ये तस्वीर है जहां पर सोनम रघुवंशी बैठी रही जब मेघालय पुलिस उसे ले जा रही थी पटना एयरपोर्ट से। सोनम के भाई का बड़ा बयान सामने आ गया है। सोनम के भाई का बयान जो सामने आया उसमें सोनम का भाई कह रहा है कि सोनम ने गलती की है तो फांसी हो उसे। हम राजवा के परिवार के साथ हैं, हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है। बड़ा बयान अब इस वक्त सोनम के भाई का सामने, दोनों भाई बैठे हुए थे, आपने अभी देखा मीडिया के सामने एक एक करके उन्होंने बयान दिया। आपने तो कह रहे हैं कि हमने सोनम से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है। सोनम ने गलती की है तो फांसी होना चाहिए उसे, ये उसका भाई कहते हुए नजर आ रहा है। और उसका परिवार पहले जो सोनम को बचा रहा था, सोनम के पिता कह रहे थे सोनम बेकसूर है, बिल्कुल बेगुनाह है और सोनम को ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है, सोनम ऐसा कर नहीं सकती है। अब वही परिवार अब एक बार फिर से सामने आता है और अब मीडिया के सामने ये कहता है कि सोनम ने गलती की है, उसने कबूली है और हम चाहते हैं कि सोनम को फांसी हो। हम राजवा के परिवार के साथ हैं और सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए गए हैं, परिवार ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं सोनम से। और ये देखिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की, इसके अंदर इतनी खौफनाक प्लानिंग इसके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर चल रही होगी। आप सोचिए किसी मां की कोख इसने सूनी कर दी और सिर्फ शादी क्यों की। तमाम सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद था राजा रघुवंशी तो तुमने शादी ही की क्यों की, और अगर तुम्हें राज कुशवाहा से शादी करनी थी तो तुम मेघालय गई थी। कई सारी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें राज कुशवाहा से ही शादी करनी थी, तुम्हें उसके साथ ही जाना था, तुम मेघालय गई थी और उसी के साथ चले गए होते। राजा को मारने की आवश्यकता क्या थी? ये तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। और अब तो परिवार इसका कह रहा है कि सोनम को फांसी होनी चाहिए। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस की जांच में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है, राजवा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी और अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की थी। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर इंदौर वापस आएगी और उस फ्लैट में जाएगी जहां वो राज कुशवाहा से मिली। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला है। देखिए इस मामले में हत्या के बाद इंदौर सोनम आई थी, किराए के फ्लैट में रुकी थी। अब देखिए किराया लेकर उतने देर में किराए के फ्लैट में रुकी, वहां पर वो राज कुशवाहा से मिलती है और अब सीन रिक्रिएट कराने के लिए एक बार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार ये तमाम कोशिशें करती हुई। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर के इंदौर भी आएगी। अभी मेघालय लेकर गई है, वहां पर जो जंगलों में मारा गया है राजा को, वहां पर सीन रिक्रिएट मेघालय पुलिस कर रही है। चूंकि ये मेघालय पुलिस के हाथ में अब केस आ गया है क्योंकि वारदात वहीं हुई है, तो वहां पर सीन रिक्रिएट मेघालय पुलिस करवा रही है। तमाम जांच चल रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी भी वहां पर थे, क्योंकि देखिए जंगल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद दूर दराज में और खाई में फेंक दिया गया शव को। और अब वहीं पर सीन रिक्रिएट करवाना एक प्रोसीजर होता है कानून के हिसाब से, और जिससे पुलिस को मदद भी मिलती है। आगे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में एक पुलिस को सुराग मिलता है, एक एविडेंस पुलिस इकट्ठा करती है
और उसमें ये सीन रिक्रिएशन का ये जो प्रोसीजर है, ये पुलिस के हाथ बहुत मजबूत करते हैं कानून के सामने, कोर्ट के सामने। तो इसलिए मेघालय पुलिस अभी पहले ले गई है सोनम को मेघालय, और वहां पर जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था। आप देखिए कई सारे जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसमें तीनों जो आरोपी हैं, राजा तो ये कहता है, राज कुशवाहा जो इसका बॉयफ्रेंड है, वो इंदौर स्टेशन से आ ही नहीं रहा था, और उसमें ये कहा गया कि राज कुशवाहा ये कह रहा है कि मुझे नहीं जाना है। उसके बाद जब राज नहीं गया तो तीन जो आरोपी थे उनको ये बुलाती है और कहती है कि और भी पैसे तुम्हें दूंगी, मार दो। उसके बाद तीनों 1 किलोमीटर दूर इसके होटल से, जहां पर मेघालय में ये लोग ठहरे हुए थे शिलोंग में, 1 किलोमीटर दूर ठहरते हैं तीनों आरोपी। और उसके बाद जहां जहां सोनम जाती है लोकेशन भेजती है इन तीनों को। लोकेशन भेजने के बाद जब कुछ दूर जाकर के, जहां पर वारदात से कुछ ही दूर पर ये तीनों मिल जाते हैं राज कुशवाहा से, और राज कुशवाहा से राजा से बात करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले वार विशाल करता है। नाज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नाज, जानकारी ये मिल रही है कि इंदौर पहुंच रही है मेघालय पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए, क्या जानकारी अभी, क्या अपडेट? बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह से ये पूरे डर परत जो पूरी साजिश का जो राज खुल रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है कि जिस तरह से विशाल ने यहाँ पर पहला वार किया था। निश्चित ही ये भी बात सामने आई थी कि सोनम इंदौर भी आई थी ठीक राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद, और अब ये बात भी अभी सामने आ रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इंदौर में जो 3 दिन रही थी सोनम, उसका संभवतः पूरा सीन क्रिएट किया जा सकता है। इंदौर का जो देवास नाका है वहां पर रहना बताया गया है। साथ ही एक टैक्सी भी उसने यहाँ पर हायर की थी, तो उस टैक्सी का कनेक्शन भी यहाँ पर निकालेगी पुलिस, और पूरी जो तमाम जानकारी है वो यहाँ पर ली जाएगी। क्योंकि इंदौर पुलिस जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कर रही है, और जो पूरी पूछताछ है वो मेघालय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो जल्दी ही इस बात का भी शाम तक यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि कितनी बजे तक सोनम को लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सीन क्रिएट किया जाएगा। साथ ही कीर्तिमान, जिस तरह से ज्योतिषी एंगल यहाँ पर जो निकला था, जो राजा रघुवंशी के जो ज्योतिष हैं उन्होंने जो बताया था, उनके पंडित जी ने भी ये बात कही थी। पूरा जो अंदेशा उन्होंने लगाया था वो बिल्कुल सटीक बेचता हुआ अब नजर आ रहा है। और हमारे साथ में जो पंडित जी हैं अजय दुबे जी हैं, वो भी है, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि अब क्या कहना है। पंडित जी, जिस तरह से आपने अंदेशा लगाया था, करीब करीब वो सारी बातें सटीक बेचती हुई नजर आ रही है। सोनम ने गुनाह भी कबूल किया, आप क्या कहेंगे? वो तो करना ही था, उसको कबूल करना ही था, क्योंकि स्थिति ऐसी निर्मित थी तो उसको करना ही पड़ेगा। पंडित जी, बाद में आपने क्या कुंडली देखी, तंत्र मंत्र की भी बात आई थी, और पंडित जी क्या ग्रह दशा इतने ज्यादा आदमी के जीवन पर असर करते हैं कि इस तरह का वो कदम उठा लें? जी बिल्कुल, इसका सीधा असर होता है और इसको मानना चाहिए। जो नहीं मानता है उसके साथ यही परिस्थितियां होती। जी पंडित जी, थोड़ा कुंडली आपने देखी हो तो बताइए कि कैसी कुंडली थी, क्या उसमें नजर आ रहा था, क्या दोष था? राजा की कुंडली में भी कोई दोष था, क्योंकि दोनों ही मांगलिक थे। जी, तो इनमें दोनों में वो एक उच्च का मंगल था और एक नीच का मंगल था। इनकी युति जो है बैठती नहीं है ना, मेल नहीं खाती कुंडली इनकी, और इसी कारण से ये सारी व्यवस्था है। तंत्र मंत्र की भी बात आई थी, तो ऐसा कुछ नजर आया था पंडित जी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पंडित जी, जैसे अभी हमने देखा कि काफी ग्रह दशा भी चेंज हुए हैं, तो क्या उस असर का भी हुआ है? तो आपने कहा था कि शायद संभवतः राहु ने किया है, तो पंडित जी कैसे असर करते हैं? क्या इंसान का जो माइंड है उसको चेंज कर देते, क्या होता है? ये जो राहु होता है ये आदमी को भटकाने का काम करता है, उसका जो माइंड होता है वो स्थिर नहीं रहता है। तो एक तरह राहु का भी इसमें खेल देखा जाए, क्योंकि उनके 12वें स्थान में मंगल भी उच्च का है और राहु जो है वो भी मेल का है। तो राहु के कारण और मंगल के कारण युति बैठी हुई थी, इसी कारण से ये सारी घटना। जी, तो पंडित जी, जैसे आपने कुछ और भी देखा होगा, तो परिजनों को या राजा को, किसी को आपने पहले से अलार्म किया था कि थोड़ा संभल के रहिएगा? कितने दिन उनके खराब चल रहे थे और क्या था? नहीं, देखिए वो मेरे पास बाद में आए, डेढ़ बाद मिलने के बाद, इसके बाद ये सारे जो क्लियर हुई हैं इसी के बाद हुई। पहले अगर ये आ जाते तो शायद ही नहीं होता। कीर्तिमान, मैंने तो सवाल किए हैं, अगर आपके कोई और सवाल आप पूछना चाहें। बिल्कुल, सवाल यही है इस वक्त कि किसी के भी किसी को भनक नहीं थी नाज की ऐसा कर सकती है,
क्या उसके मन में ऐसा चल रहा था? मंगल लोग कहते हैं कि मांगलिक जो होता है उसकी मांगलिक से अगर शादी हो जाती, विवाह हो जाता है तो फिर उसका दोष खत्म हो जाता है। क्या ऐसे कुछ ग्रह चक्र नक्षत्र बन रहे थे क्या? कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी दोनों की कुंडली को अगर देखा जाए तो? जी पंडित जी, जैसे दोनों की कुंडली को देखा जाए मांगलिक थे, तो ऐसा रहता है कि अगर मांगलिक या नीच का जो मांगलिक हो वो दोनों आपस में शादी कर लें तो जो मंगल दोष होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ ऐसा है, लेकिन उसमें प्रावधान रहता है, पूजन करवाना रहता है, इसके बाद ही मंगल दोष खत्म होता है। जिसके अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो इसका सीधा गणित यही है कि इसका मृत्यु दंड का प्रावधान है। पति पत्नी में से किसी की भी मृत्यु निश्चित होती है। जी पंडित जी, अब और आप क्या कहेंगे कि आपको लग रहा है कि आने वाला, क्या लग रहा है, क्या सोनम बच तो नहीं पाएगी? ऐसा लग रहा है क्योंकि सारा अब वो हो गया है। हाँ, सारे गुनाह उन्होंने कबूल कर लिए हैं और उनको करना भी पड़ेगा, नहीं चाहेंगे तो भी वो करेंगे क्योंकि उन्होंने किया है। अच्छा नाज, पहले कोई कुंडली देखा गया था क्या इन दोनों का? दिखाया गया था किसी ज्योतिष से? उसके बाद ये पता चला कि दोनों मांगलिक हैं और उसके बाद गुण भी मिलाए जाते हैं। देखिए विवाह में तो गुण कितने मिल रहे थे, उसका भी प्रभाव पड़ता है, जरा पूछिए। जी बिल्कुल। कीर्तिमान, एक बात बताना चाहूंगी कि पंडित अजय जी से परिजनों ने कुंडली मैच नहीं करवाई थी। जब राजा का शव मिला था तब परिजन अजय जी के पास आए थे और फिर अजय जी ने बताया था कि इतने दिन में जो राजा रघुवंशी उसकी खबर मिलेगी। उन्होंने 3 दिन का समय दिया था और पंडित जी के बताए अनुसार दूसरे दिन ही राजा की मौत की खबर आ गई थी। तो कुंडली मिलान उन्होंने किसी और से यहाँ पर करवाया था। पंडित जी का यही कहना है कि अगर वो कुंडली मिलान उनसे करवाते तो संभवतः ये पूरा घटनाक्रम नहीं होता और वो जो है इस शादी के लिए भी संभवतः मना कर देते। पंडित जी मंगल नाज, ये भी पूछिए कि क्या कुंडली मिलाने में भी कुछ अचूक हो सकता है क्या? कुछ चूक हो सकता है क्या? पंडित जी, कई बार हम देखते हैं कुंडली मिलाते तो उसमें भी कुछ चूक हो सकती है क्या? अगर हो सकती है, किस तरह? यही चूक का नतीजा यह हुआ है। इन्होंने क्या है कि उन्होंने सोनम के घर वालों ने कुंडली ढंग से रिसर्च नहीं करवाई, खाली मंगल का कुंडली जो है उसमें उन्होंने गुण मिलान करवा लिए। खाली गुण मिलाना ही सब कुछ नहीं होता है। क्या क्या देखते हैं पंडित जी जब शादी होती है तो कुंडली में खास तौर से क्या क्या देखते हैं ताकि जो भावी पति पत्नी बन रहे हैं तो उनका आने वाला जीवन सुखमय रहे? हाँ, इसमें जो है गुण तो मिलाते ही मिलाते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि इनका कोई ऐसा योग जो है, उच्च का मंगल, नीच का मंगल है। मंगल होता तो स्थिति बैठ जाती है, लेकिन यहाँ स्थिति ये हो रही है वो जो नीच का मंगल है, इसीलिए स्थिति बनी हुई है। अगर ये पहले से व्यवस्था संभल जाती तो अपन इसका कुछ उपाय। जी, मंगल दोष के अलावा पंडित जी एक चीज और मैंने सुनी है, शायद गण बोलते हैं, अलग गण होते हैं, राक्षस गण होते हैं, मानव गण होते हैं, तो ऐसा कुछ भी था? हाँ, ये राक्षस गण और ये अब पंडित तो मैंने उनका मिलान करवाया नहीं है, मैं इस चीज को नहीं बता सकता, ये वही जाने जिस पंडित ने करवाया। जी, तो राजा का लेकर आपने जो कहा था पंडित जी, आपने क्या कहा था राजा को लेकर? जब परिजन आए तो आपने क्या बोला था? यही उन्होंने पूछा था कि हमारा राजा मृत तो मिला है, लेकिन हम सोनम के बारे में जानना चाह रहे हैं, सोनम की स्थिति क्या है। तो हमने क्लियर बता दिया था कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ है। बाकी ये है कि वो यहाँ आएगी और पूरब दिशा में इसका शव मिलेगा, उत्तर दिशा में वो तुमको मिलेगा। बिल्कुल, रिश्तों को कलंकित करते हुए ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरीके से ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं, आज रिश्तों को लेकर के एक संशय पैदा हो गया है। लोग आज सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वो शादी कर रहे हैं तो वो उनके जीवन में खुशी आएगी या फिर ये स्थिति देखने को मिलेगी। ये तमाम केसेस जो मामले सामने आए हैं उनको देख करके अब लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। शादी करेंगे तो खुश रहेंगे या फिर ये स्थिति होगी। चलिए नाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर पुलिस ने भी लगातार जांच शुरू कर दी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर पुलिस ने शिलांग पुलिस के साथ मिलकर पूरा सहयोग किया है। सोनम के इंदौर आने को लेकर इंदौर पुलिस ने साफ इनकार किया है और कहा कि शिलांग पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी इंदौर पुलिस को नहीं बताई है। शिलांग पुलिस यहाँ पर आई थी और इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उनकी टीमें लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। उनकी टीमों के द्वारा क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ के बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद शिलांग पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लेकर कल रात्रि में इंडिगो फ्लाइट से शिलांग की टीम रवाना हो गई और शिलांग पहुँच भी गई है।
नहीं, इस तरह की कोई भी ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन इंदौर पुलिस के साथ शेयर नहीं की गई है। ये 3 दिन रुकी थी और उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें उनके द्वारा कलेक्ट की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके द्वारा चारों संदिग्धों से पूछताछ की गई थी, जिसमें कि चारों को आरोपी बनाया जाकर उनकी ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। आरोपी के यहाँ सर्चिंग भी की गई थी विशाल चौहान के यहाँ। इसके अलावा एक सिम के संबंध में भी इनके द्वारा किसी ग्राउंड में सर्चिंग की गई थी और क्राइम ब्रांच लगातार इनका सहयोग कर रही है और लगातार आगे इन्वेस्टिगेशन जब तक ओपन है, जिस तरह की भी मदद वो चाहेंगे, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देशानुसार ये सारी चीज़ें कोऑपरेशन चल रहा है, कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है और डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर, इसके नोडल ऑफिसर, वो लगातार कोऑर्डिनेशन में है, कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। किसी प्रकार की अगर मदद होगी। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने